हे एवरीवन, वेलकम टू एन इंटरेस्टिंग चैनल एजुकेशन विद एक्साइटमेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 बसंत बुक का पार्ट नंबर 9, जिसका नाम है टिकट एल्बम के प्रश्न उत्तर और पूरी एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? आंसर है हमारा, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। उसे लगा कि ऐसा करने से कोई उसका एल्बम नहीं चुराएगा। इसका कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि सभी ने यह वाक्य अपने एल्बम वो किताबों में लिख लिया। दूसरा प्रश्न हमारा, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर है हमारा, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुड़ा करता था। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे नागराजन से जलन हो रही थी। तीसरा प्रश्न हमारा, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर हमारा, एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर राजप्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। राजप्पा ने एल्बम को चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत काम किया है। चौथा प्रश्न हमारा, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर है, अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। पांचवा प्रश्न हमारा, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर है हमारे, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है, क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है और बहुत ही परिश्रम से छत्ता बनाकर शहद बनाती है। उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। छठा प्रश्न हमारा, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरे चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। उत्तर है हमारा, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरे चीज़ें भी जमा करते हैं। पहला शंख या सीप, दूसरा पुराने सिक्के, तीसरा दूसरे देशों के रुपए आदि, और इसको आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न हमारा, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? उत्तर है हमारा, मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है। उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया और नागराजन को उसके मामा ने बना बनाया एल्बम भेज दिया। मैं अपना शौक़ पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई वस्तु का गर्व और आनंद अलग ही होता है। आठवां प्रश्न हमारा, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। उत्तर हमारा, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, मूल्य के आधार पर, काल के आधार पर, रंग के आधार पर आदि। नवा प्रश्न हमारा, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? उत्तर है हमारा, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को नहीं कह पाता, क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता। अगर कह देता तो उसे सब भला बुरा कहते और नागराजन उससे लड़ भी सकता था। पॉइंट पर आते हैं कुछ और प्रश्न। 10वां हमारा, ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकटों के बदले फिनलैंड का 1 टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। राजप्पा ऐसा क्यों करता था? उत्तर, राजप्पा को अलग अलग देश के टिकट चाहिए होते थे और उस देश के टिकट मुश्किल से मिलने पर वह ऐसा करता होगा कि किसी एक देश से आसानी से मिलने वाले 2 टिकटों के बदले 1 टिकट लेना। पॉइंट पर आते हैं भाषा की बात। 11वां, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनके वाक्य बनाओ। खोसना, जमखट, टटोलना, कुड़ना, अगुना, पुचकारना, खलना, हेकड़ी। उत्तर है हमारा, खोसना, अटकाना। रामन ने पेंसिल को अपने बालों में खोस दिया। दूसरा है जमघट, भीड़ मेले में बच्चों का जमघट लगा हुआ था। तीसरा है टटोलना, मतलब ढूंढना, चाबी मांगने पर वह जेब टटोलने लगा। चौथा है कुड़ना, ईर्ष्या करना, जलमीरा की उन्नति देखकर सीमा उससे कुड़ने लगी। पांचवा है हमारा अगुआ, नेता, मुखिया, आगे चलने वाला। सोहन सारे खिलाड़ियों का अगुआ बनकर चल रहा था।
छठा है हमारा पुचकारना मतलब सांत्वना देना, छोटे बच्चों को रोते देखकर उन्हें पुचकारने को मन करता है। सातवां है खलना बुरा लगना, वह अपने गुस्से के कारण सबको खलने लगा। आठवां है हेकड़ी मतलब डींग मारना, तुम्हारी अमीरी की हेकड़ी यहाँ मत दिखाओ। 12वां है हमारा कहानी से व्यक्तियों का वस्तु या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं अर्थ वाले शब्दों नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो, उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। उत्तर हमारा पहले हम बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे नकारात्मक विशेषण और दूसरी साइड में विपरीतार्थक विशेषण। नकारात्मक में बंद और विपरीतार्थक में खुला। घमंडी का स्वाभिमानी, चिंतित का निश्चिंत, ईर्ष्यालु का ईर्ष्याहीन, फिसड्डी का बढ़िया। तो आई होप कि आपको ये थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।